हाय दोस्तों, मैं हूँ यशी गुप्ता, आपकी कोच और ट्रेनर। सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं रहे और ये बात सबको अंदर से खाए जा रही है। बट क्या आपको मालूम है कि हमारे बीच ऐसे कई सुशांत हैं जो डिप्रेशन जैसी बीमारी से लड़ रहे हैं। और अगर आप की अवेयरनेस इसको लेके बढ़ जाएगी तो शायद आप उन लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को शुरू करती हूँ और आपको मैं आज अवेयर कराना जा रही हूँ डिप्रेशन के बारे में। तो डिप्रेशन क्या है? इस चीज़ को जानने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये कैसी बीमारी है और इंडिया में इसका रेट कितना है। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया इज़ द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री और यहाँ 20 में से एक लोग को डिप्रेशन की बीमारी है। तो अब आप ये जान गए होंगे कि क्यों आखिर आजकल डिप्रेशन के बारे में इतने टॉक्स और थॉट्स लोग आपसे शेयर करते हैं। तो डिप्रेशन क्योंकि काफ़ी बढ़ते चले जा रहा है और इसकी अवेयरनेस लानी बहुत ज़रूरी है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि डिप्रेशन और सैडनेस दोनों एक चीज़ है। तो मैं आपको बता दूं कि सैडनेस कम्प्लीटली अलग चीज़ है और डिप्रेशन पूरी ही अलग चीज़ है। सैडनेस हुआ कि आप कोई चीज़ों को लेके दुखी हैं, परेशान हैं। जैसे कि अगर आपकी जॉब चली गई हो या घर में किसी की डेथ हो गई हो या फिर प्लेस चेंज या फिर रिलेशनशिप, इन चीज़ों को लेके अगर आप स्ट्रेस में हैं या फिर आप दुखी हैं तो ये कुछ दिनों के लिए ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन। अब सैडनेस से आप 2 से 3 दिन में नॉर्मल लाइफ को कैरी करने लग जाते हैं और आप आसानी से सैडनेस से निकल पाते हैं। बट जब ये सैडनेस कंटिन्यूड पीरियड के लिए एक्सटेंड हो जाता है, जब ये 2-3 दिन से बढ़ के हफ्तों और महीनों में कन्वर्ट हो जाता है, तब वो हो जाता है क्लिनिकल डिप्रेशन। और इस क्लिनिकल डिप्रेशन से निकलना बहुत ही मुश्किल है। लोग अपने आप से इससे निकल नहीं पाते और तभी क्लिनिकल डिप्रेशन एक तरह की बीमारी है। तो सैडनेस आपकी फीलिंग है और क्लिनिकल डिप्रेशन इज एन इलनेस। तो इस दोनों के बीच में आपको डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सैडनेस और डिप्रेशन हम अपनी बोलचाल की भाषा में इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, इसीलिए हम इनकी मीनिंग को भी एक जैसा ही समझते हैं। बट ये दोनों काफ़ी ही अलग चीज़ है, अब आप समझ गए होंगे। डिप्रेशन इज़ नॉट अ चॉइस। ये काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर कोई बीमार है, कोई डिप्रेस्ड है तो ये उसकी ही चॉइस है, बिकॉज़ ये हमेशा दुखी रहना चाहता है। अब मैं आपको बता दूं, ये थॉट सरासर ही गलत है, क्योंकि डिप्रेशन एक बीमारी है। जैसे कि अगर आपको डायबिटीज़ हो जाए तो क्या आप चाहते हैं कि आपको डायबिटीज़ हो जाए, या फिर ये आपको हो जाता है बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ फैक्टर्स। उसी प्रकार से डिप्रेशन भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि हो सकता है कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हों, जैसे स्ट्रेसफुल हो आप काफ़ी चीज़ों को लेके, जॉब, रिलेशनशिप या कुछ भी। काफ़ी टाइम तक आप किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहे हों तो वो एक फैक्टर हो सकता है। दूसरा बायोलॉजिकल। अब बायोलॉजिकल फैक्टर जैसे आपके जीन्स, हो सकता है आपके पीढ़ियों में डिप्रेशन चली आ रही हो और वो आप में आ जाए, तो ये हो गया बायोलॉजिकल फैक्टर। और तीसरा हो गया साइकोलॉजिकल फैक्टर। आपके साइकोलॉजी भी कभी कभी आपको प्री डिस्पोज कर देती है टुवर्ड्स डिप्रेशन। तो ये 3 फैक्टर्स जो हैं आपको डिप्रेशन की तरफ ढकेल देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद चले गए हो। कई बार आपने लोगों को बोलते सुना होगा कि डिप्रेशन इज अ साइन ऑफ मेंटल वीकनेस एंड लो विल पावर। तो मैं आपको बता दूं कि ये बात सरासर ही गलत है। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कैंसर से। अब किसी को कैंसर हो जाता है तो क्या आप ये कहते हैं कि वो उसकी डाइट खराब थी या फिर वो एक्सरसाइज नहीं करता था? हम ऐसा नहीं कहते, क्योंकि हमें पता है कि कैंसर किसी को देख के नहीं आती है। तो डेफिनेटली डिप्रेशन भी उसी की तरह है, ये किसी में भी आ सकती है। कई बार जो बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर लोग हैं उनमें भी डिप्रेशन आ जाता है, नॉट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स बट बिकॉज उनके जीन में है। और कई बार बहुत लो विल वाले लोगों में, क्योंकि उनके सारे अदर फैक्टर्स आर गुड, उनमें डिप्रेशन नहीं आता। तो आप इसको क्लासिफाई नहीं कर सकते।
लाइक इन एनी अदर इलनेस डिप्रेशन ऑल्सो हैव सम सिम्टम्स। अब अगर इसके सिम्टम्स को आप पहचानेंगे तो आप अपने आप को भी हेल्प कर सकते हैं और अपने सराउंडिंग में किसी और को भी हेल्प कर सकते हैं। सो डिप्रेशन के सिम्टम्स जनरली होते हैं डिफ़िकल्टी इन डूइंग योर नॉर्मल रूटीन, लाइक गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, अपनी रोज़ के काम को करना। सो ऑल द टाइम इट्स डिफ़िकल्ट टू मेंटेन दैट। लोगों को इच्छा ही नहीं होती है इन कामों को करने की, और हमेशा दुखी रहना, हमेशा रोने का मन करता है, आपको खाने की इच्छा नहीं रहती, और कभी कभी उल्टा भी होता है, आप बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं। तो ये बिहेवियरल चेंजेस होता है, और ये जब काफ़ी दिन तक प्रोलॉन्ग हो जाता है तो नींद नहीं आती है, या फिर लोगों को नींद में ही रहना पसंद लगता है, क्योंकि वो इस रियलिटी को देखना नहीं चाहते हैं, वो अपने लाइफ से फेडअप हो चुके होते हैं। तो ये सिम्टम्स अगर आपको नज़र आता है तो इन दैट केस यू शुड ऑलवेज सीक मेडिकल अटेंशन। तो आपके हेल्थ एडवाइज़र या फिर साइकाइट्रिस्ट विल बी एबल टू गाइड यू बेटर। डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन ऑफ डिप्रेशन, या माइल्ड है, मॉडरेट है या सिवियर है, आपको केसेस में मेडिकेशन एडवाइस भी किया जाता है, साथ में काउंसलिंग। अब मेडिकेशन लेना बहुत लोगों को बहुत ख़राब लगता है, क्योंकि उनको लगता है दे आर इनकेपेबल टू डील विथ इट, मेडिकेशन नहीं लेना चाहिए, लोग क्या कहेंगे। तो मैं आपको एक नॉर्मल सी चीज़ बताती हूँ कि अगर आपको कोई और बीमारी होती है, जैसे आपको वायरल फीवर हो गया या फिर आपको फ्लू हो गया, तब क्या आपको खराब लगता है मेडिकेशन लेने में? तब क्या आप अपने आप को कहते हैं कि आई एम इनकेपेबल टू डील विद द वायरस? यू नेवर से दैट। सो इट्स जस्ट लाइक एनी अदर डिजीज। एंड येस, काउंसलिंग डज हेल्प यू, बिकॉज काउंसलिंग में आपके थॉट्स को आपका एक प्रैक्टिशनर अंदर से जानता है कि आपको क्या चीज़ें परेशान कर रही हैं। तो डेफिनेटली इट कैन हेल्प यू। इफ़ यू लाइक टॉकिंग टू सम ऑफ योर फ्रेंड्स हु आर वेरी क्लोज टू यू, आप वो भी कर सकते हैं। सो इन एनी ऑफ द केस द मेन एम इज टू मेक यू फील बेटर, एंड यू शुड ऑलवेज टेक दैट। अब डिप्रेशन में एक फैक्टर होता है एक्सटर्नल, और इस एक्सटर्नल फैक्टर को आप बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि अगर हम जजमेंटल होना बंद कर दें तो हम लोगों के लिए ज़िंदगी आसान बना देंगे। क्योंकि किसी के जजमेंट पास करने से बहुत तकलीफ़ हो सकती है, हो सकता है आपको तकलीफ़ ना हो, बट जो इंसान डिप्रेशन से डील कर रहा है वो उसके लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो अगर ऐसे केसेस में आप लोगों के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दें जिसमें कोई जजमेंट ना हो, एंड यू आर ट्राइंग टू बी सेंसिटिव, देन इट कैन बी हेल्पफुल। तो हो सकता है मेरे इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी डिप्रेशन के बारे में, एंड यू विल हेल्प अदर्स टू डील विथ इट। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस अवेयरनेस को प्लीज़ बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।